मुनिवर के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिवर, हम ये कहते हैं कि जैन धर्म जो है वो जन जन का धर्म है और इस धर्म को हर कोई अपना सकता है। और हम देख रहे हैं कि जितनी प्रभावना आपके माध्यम से इस जैन धर्म की हो रही है, हम सभी उसको पाकर गदगद हैं। और मैं समझता हूं आपके जो विचार हैं वो जन जन के लिए ही होने चाहिए। तो मेरी ये भावना है कि ये पंडाल मेरे हिसाब से आपके लिए छोटा है, बहुत छोटा है। इसमें सिर्फ हमारी जैन समाज ही बैठ करके आपके प्रवचन सुन रही है। तो मेरी भावना ये है कि आपका अब प्रवचन, जो कि आपके विचार हैं, वो जन जन के लिए होने चाहिए, क्योंकि जो अदर समाज है, अदर कास्ट की समाज है, आपके प्रवचन इतने सरल, इतने अच्छे होते हैं, इतने सटीक होते हैं कि हृदय में बिल्कुल अच्छे से उतर जाते हैं। और आप इतनी अच्छी तरीके से हमारे दृष्टि को पवित्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सभी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। और नहीं है, जो भी नहीं है तो है, मैं तो अपने आप को मानता हूं कि मैं हूं। तो मेरी बस एक ही भावना है, क्या ये संभव हो सकता है कि आपका प्रवचन अब पंडाल से बाहर निकल करके चौराहे पर सबके लिए हो? जैन धर्म दो रूप में आता है, जन जन का ही नहीं, प्राणी मात्र का धर्म है। प्राणी मात्र का धर्म इसलिए है कि जैन प्राणी मात्र धर्मात्मा नहीं है, प्राणी मात्र धर्मात्मा नहीं है, इसलिए जैन धर्म प्राणी मात्र का है। प्राणी मात्र का इसमें विचार किया जाता है, इसलिए ये प्राणी मात्र का है। मुनि महाराज भी एक चींटी के संबंध में विचार करते हैं, इसलिए प्राणी मात्र का है। चींटी के पास कोई धर्म नहीं है जैन धर्म के उसके पास हो। तो पहली बात तो है कि हर प्राणी के लिए जैन धर्म नहीं है, लेकिन हर प्राणी के संबंध में जैन धर्म सोचता है, हर प्राणी को सुखी बनाने को सोचता है, लेकिन हर प्राणी जैन धर्म को अंगीकार करे नहीं, योग्यता दी है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लब्धि सार में, घोमट सार में, जैन धर्म सम्यक दर्शन से शुरू होता है। परिभाषा समझना, जैन धर्म प्राणी मात्र के संबंध में सोचता है, इसलिए अपेक्षा से प्राणी मात्र का धर्म है। लेकिन जैन धर्म को स्वीकार कौन कर सकता है? संगी पंचेंद्री हो, गर्भज हो, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी है, साकार उपयोग वाला हो, इस प्रकार की योग्यता वाला हो। तो ये योग्यताएं पहले तो हमें उपदेश देते समय ये योग्यताएं देखना पड़ेंगी। फिर दूसरी बात कही गई कि भगवान का जो उपदेश होता है वो पुण्यात्माओं के लिए होता है, पुण्य के उदय से। जैन दर्शन के कोई भी भगवान, कोई भी गुरु पापियों का संहार करने के लिए नहीं जाते हैं, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए जाते हैं। हर दुनिया के संप्रदाय में ये है, पापियों का नाश करने के लिए महाशक्ति अवतरित होती हैं। जैन दर्शन कहता है पापात्माओं को नाश करने के लिए नहीं, पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए जन्म लेते हैं। तीसरी बात, जैन धर्म वो मूल्यवान है जिसे हाथ ठेले पर रखकर चौराहे पर नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि ये रत्नों की दुकान है, ग्राहक को ही यहां आना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने समूषण के बाहर उपदेश नहीं दिया। भगवान की वाणी इतनी सरल थी कि शायद वो मिलेक्ष खंड में विहार करते तो सारे मिलेक्ष ही सम्यक दृष्टि हो जाते, लेकिन भगवान ने मिलेक्ष खंड में विहार नहीं किया। जहां जरूरत थी, जहां मिथ्या दृष्टि थे, जहां अज्ञानी थे, लेकिन भगवान ने मिलेक्ष खंड में विहार नहीं किया। भगवान ने विहार किया आर्य खंड में, जहां पुण्यात्मा थे। भगवान ने विहार उपदेश दिया, समूषण के अंदर दिया, समूषण के बाहर जाकर के नहीं दिया। इसी प्रकार से हमेशा ध्यान रखना है, जैन धर्म है, इनका उपदेश जिनवानी चौराहे पर नहीं जा सकती, चौराहा जिनवानी के पास आ सकता है।
हम महावीर को चौराहे पे खड़े नहीं कर सकते हैं दुनिया के लिए, महावीर चौराहे पर ध्यान कर सकते हैं। महावीर को चौराहे पे खड़े करना नहीं, महावीर चौराहे पे ध्यान कर सकते हैं तो करते हैं। इसलिए क्योंकि जैन धर्म वो निधि है कि हर व्यक्ति उसका मूल्य नहीं समझ पाएगा, और मूल्य न समझने के कारण से आराधना की अपेक्षा आसाधना बहुत ज्यादा हो सकती है। एक बार एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी आप मेरे कार्यक्रम में आए थे, अन्य समाज का कार्यक्रम था, आपकी वही जैसे आपने कहा ना कि आपके प्रवचन बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, सही है। तो उन्होंने कहा महाराज जी एक हमारे मंच पे आए प्रवचन दें। मैंने कि आपकी दृष्टि में मैं बहुत सम्मानीय हूँ ना? बोले महाराज बहुत सम्मानीय है आपके प्रवचन। मैंने कि आपने यदि मुझे बुलाया और उस सभा में किसी ने एक भी कमेंट्स कर दिया या उसने अनादर कर दिया तो फिर तुम क्या करोगे? और यदि वह विद्रूप ले लिया तो फिर क्या करोगे? दूसरी बार मेरी दृष्टि में आएगा कि आपने बुलाकर यहां मेरी आसाधना की है, फिर क्या होगा? क्या आप जुम्मा ले सकते हैं कि आपकी इस सभा में हर व्यक्ति आपके जैसा ही मुझे सम्मान की दृष्टि से देखेगा? आपकी जो बहुमान दृष्टि है वह ऐसी दृष्टि से देगा? क्या सभा ये स्वीकार कर सकती है कि मैं उपदेष्टा को एक साधु के रूप में देखेंगे, एक गुरु के रूप में देखेंगे, एक हितकारी के रूप में देखेंगे? जहां पर दान दिया जाता है पात्र को, कुपात्र को नहीं, वहां किसी व्यक्ति ने चौराहे ने कमेंट्स कर दिया, वहां पर उन्होंने गुरु पद ना लेकर के मात्र कोई और को शब्द का प्रयोग कर लिया, तो वो जिनवानी की आसाधना और गुरु पद की आसाधना होगी, वो कितनी बड़ी चीज होगी। और दूसरी बात है कि वहां पर जो पात्र को दान दिया जाता है, जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है दान कुपात्र को नहीं, दान अपात्र को नहीं, दान पात्र को दिया जाता है। जैसे आपको आहार सहयोग करना अलग चीज है और दान देना अलग चीज है। तो सहयोग तो तुम लोग करते हो, लेकिन दान पात्र को देते हो कुपात्र को? हमारा भी ज्ञान दान है बाबू, पात्र को ही दूंगा, और जो गुरु मान के आएगा, साधु मान के आएगा, इज्जत के आएगा, उसी को ये दान दिया जाता है। इसका प्रसंग मिला धवला जी के अंदर। पूज्यवर धर्शन स्वामी ने अपना ज्ञान देने के लिए आए हुए शिष्यों की परीक्षा की, 3 बार परीक्षा की। हालांकि निर्णय हो चुका था स्वप्न से कि ये दोनों सच्चे हैं, स्वप्न में जो बैल दिखे थे ना, और फिर निर्णय हो चुका था उनके विनय से। फिर भी तीसरी बार उन्होंने जाकर के मंत्र सिद्धि कराकर कहा, और उन्होंने लिखा है ज्ञान दान देते समय पात्र की अच्छी तरह परीक्षा करने से ज्ञान की महिमा बढ़ती है। इसलिए प्राणी मात्र का जैन धर्म तो है, प्राणी मात्र के प्रति हमें दया भाव है। प्राणी मात्र का, हम प्राणी का तो क्या, हम तो पुद्गल का भी सोचते हैं, जीवा जीवाधिकरण। हम तो अजीब को भी पुद्गल के बराबर रखते हैं। किसी की गर्दन ही मत तोड़ो, सूखी लकड़ी को भी निर्दयता से मत तोड़ो, आजीवाधिकरण। इसलिए प्रवचन तो जो है उसकी गरिमा, मेरे पास भी कई बार ये प्रसंग आए और मैंने देखा कि उसमें चौराहों पे मैंने खूब प्रवचन किए हैं, लेकिन वहाँ प्रवचन करने के बाद जब हमने शास्त्रों की बातें पढ़ी तो वहाँ की स्थितियाँ जो थीं वो नकारात्मक भी थी। इसलिए समोषण में ही प्रवचन शोभा देता है। जो आएगा वो प्यासा ही आएगा। कुआ प्यासे के पास जावे या प्यासा, यहां जो आएगा वो प्यासा ही आएगा, पुण्यानुबंधी पुण्य लेके ही आएगा। हो